इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर के मुताबिक आपको ये बताना चाहेंगे कि मुंबई में जो मामला चल रहा है उसके मुताबिक मुंबई में जो रेप के आरोपी आईपीएस अधिकारी सुनील पारस्कर हैं वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार नहीं हैं। अब मुंबई पुलिस आरोपी का पॉलीग्राफ कराने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और पीड़ित महिला ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई के आईपीएस पारस्कर पर मॉडल से रेप का आरोप लगा है। रेप के आरोपी आईपीएस अधिकारी सुनील पारस्कर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए उन्होंने मना कर दिया है और अब मुंबई पुलिस आरोपी का पॉलीग्राफ कराने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। मुंबई पुलिस अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है आरोपी को पकड़ने के लिए, पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए। पीड़ित महिला ने, पीड़ित मॉडल जो है उसने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। मयूर परिक से एक बार फिर से हमने संपर्क साधने की कोशिश की है, उनसे बात करते हैं। मयूर, क्यों मना किया है आईपीएस अधिकारी ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए? देखिए, डीआईजी सुनील पारस्कर इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट की जो मांग की गई है उसको इनकार किया है। जाहिर सी बात है कि ये केस जो है वो मुंबई के लिए बहुत ही चर्चा का विषय बना है। इस पूरे केस के अंदर अब तक जो बयान लिए जाने हैं उसमें से कई सारे लोगों के बयान आने अभी इस विषय में बाकी हैं। ऐसी सूत्रों के आधार से जानकारी भी मिल रही है कि जो मॉडल है एक उस पूनम पांडे, उसका भी बयान लिया जाना है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बयान यहाँ पे आने बाकी हैं और इस पूरे मामले के अंदर जो है अब राजनीतिक दबाव भी बढ़ते जा रहा है। आज सामना के एडिटोरियल में लिखा गया है पारस्कर के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं उस आरोपों के ऊपर पहले इंक्वायरी होनी चाहिए। ये आरोप सही है या गलत, इसको प्राइमरी बेसिस पे इसके कितने सही होने के मायने हैं, इन तमाम चीजों को देखा जाए और उसके बाद में ही अगला कदम उठाया जाए। तो एक तरफ जहां राजनीतिक सरगर्मियां इस पूरे मामले को लेकर बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पे प्राइमरी बेसिक लोगों के जो स्टेटमेंट लेने हैं वो कहीं ना कहीं बाकी हैं, ऐसा चित्र इस समय दिख रहा है और इसीलिए शायद इस पृष्ठभूमि पर उन्होंने पॉलीग्राफिक टेस्ट से मना किया है। जी मयूर, क्या कुछ जानकारी आपके हाथ लग पाई है कि क्यों शिवसेना जो है वो आईपीएस अधिकारी सुनील पारस्कर का पक्ष ले रही है? इस विषय में अब तक शिवसेना ने कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन शिवसेना ने रेप का विरोध करने के साथ ही ये बात साफ साफ बताया है कि इस तरह के आरोप लगाना, जिन आरोपों के लिए पुख्ता सबूतों की कंप्लेंट के साथ में न होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफेंस का विषय बन सकता है। और उन्होंने कहा है साफ तौर पे एडिटोरियल में कि ये पूरा जो विषय है हम बलात्कारी का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग के अंदर इस तरह के आरोप लगना और पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर इस तरह से आरोप लगना, इससे पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के मनोबल के ऊपर भी असर पड़ सकता है। और इसीलिए शिवसेना जो है वो खुलकर पारस्कर के समर्थन में आज सामने आई है। शुक्रिया मयूर परिक जानकारी हमें देने के लिए। तो शिवसेना ने पक्ष लिया है यहाँ पर आईपीएस अधिकारी सुनील पारस्कर का और शिवसेना के बलात्कार के आरोपी आईपीएस सुनील पारस्कर का बचाव किया है, बचाव कर रही है शिवसेना। आईपीएस सुनील पारस्कर का सामना में पारस्कर का बचाव करते हुए पीड़ित लड़की पर ही सवाल उठाए हैं। यहाँ पर सामना में लिखा गया है कि पारस्कर मामले में मॉडल का आगा पीछा क्या है और इतने दिन तक मधुर संबंध होने के बाद रेप कैसे हुआ, ये सवाल उठाया है शिवसेना ने। मधुर संबंध के बाद विरोध क्यों उठा, ये सवाल क्यों उठाया? ये सवाल आम लोगों के मन में उठता है कि पुलिस वालों के नहीं है, बल्कि इस मामले में 6 महीने बाद रेप का केस दर्ज हुआ है। साथ ही ये भी छपा है कि मतलब बलात्कार हुआ है ये समझने में 6 महीने लग गए क्या? शक्ति मिल केस में पीड़ित ने 2 घंटे में शिकायत की थी और ये बात याद रखने की जरूरत है कि रेप घिनौना और गंभीर मामला है, कोई भी महिला ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सामना में लेख छपा है, बलात्कार के आरोपी के बचाव में शिवसेना आई है। इन दिनों बलात्कार की शिकायत 6-6 महीने और 2-2 साल बाद दर्ज हो रही है, इन पर कोई सवाल नहीं उठाता। तो 6-6 महीने 2-2 महीने में बलात्कार की शिकायत दर्ज होती है, कोई सवाल नहीं उठाता। कानून और समाज हमेशा रेप पीड़ित के साथ रहा है, लेकिन सच क्या है, सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, ये देखना चाहिए। तो बलात्कार के आरोपी के पक्ष में आई है, बचाव में आई है शिवसेना। सवाल उठाए हैं शिवसेना ने, यहाँ पर सामना में लेख छपा है और उस पर सवाल पूछे हैं इसी पूरे मुद्दे को लेकर। रेप के आरोपी आईपीएस
के पक्ष में शिवसेना देर से शिकायत करने पर उठाए हैं शिवसेना ने सवाल। देर से आखिर शिकायत क्यों करी? पीड़ित मॉडल ने आईपीएस सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित मॉडल ने रेप के आरोपी आईपीएस के बचाव में अब उतर गई है शिवसेना। माजिद मेमन हमारे साथ एनसीपी नेता, उनसे बात कर लेते हैं। माजिद जी, अब क्या बोलेंगे शिवसेना की इस प्रतिक्रिया पर? देखिए, शिवसेना की इस प्रतिक्रिया पर मैं पार्शियली सहमत हूँ। वो इसलिए कि अक्सर देश में ये देखा गया है कि जहाँ पर महिलाओं की प्रोटेक्शन के संबंध में कानून में सख्ती बरती गई है, वहाँ कई जगहों पर इस कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं भी नजर आ रही है। कि कभी कभी कुछ महिलाएं कोई पैसा एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी और कारण की वजह से कोई झूठा आरोप किसी पर लगा ले तो कोई भी पुरुष नागरिक जो है वो सेफ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा उस तरफ विचार करने की भी आवश्यकता है। अगर महिलाओं के बचाव में कानून के सख्ती की आवश्यकता है वो अपनी जगह सही है, मगर उसके दुरुपयोग के बारे में भी विचार करने की जरूरत है। ये इंसाफ का तकाजा है। अब रहा सवाल इस आईपीएस अफसर का, तो सामना का ये कहना कि ये अफसर के बारे में ऐसा किया जाए, ये इससे मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए कि चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो या कितना भी बड़ा न्यायाधीश हो, मेमन साहब, लेकिन ये सवाल उठाना भी तो सही है ना कि 6 महीने में क्यों कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई? तो उसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। अगर वो नहीं है गुनाह में शामिल तो उनका बचाव करना चाहिए। अगर वो शामिल है सिर्फ इसलिए कि वो हमारा आदमी है और हमारा आईपीएस है इसलिए उसके ऊपर नहीं करना चाहिए आरोप, इसलिए कानून बदलना चाहिए, मेरी सहमति इससे नहीं है। हो सकता है सुनील साहब निर्दोष हो सकता है वो आरोप गलत हो, इसलिए उसकी जांच करते वक्त निष्पक्ष तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, ईमानदारी के साथ उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर वो सच नहीं है, उसका आरोप झूठा है, तो उस आरोप लगाने वाले पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जी, और मेमन साहब, अब इस मामले को जानते हुए कि आप सुनील पारस्कर का पक्ष लेंगे? किसका पक्ष लेंगे? आप आईपीएस अधिकारी सुनील पारस्कर का पक्ष लेंगे इस पूरे मामले को जानते हुए? देखिए, ना तो हम उस आईपीएस अधिकारी का पक्ष लेते हैं, ना उस पीड़ित महिला का पक्ष लेते हैं। हमारा मानना सिर्फ ये है, आपके दर्शकों के लिए, एक निष्पक्ष तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितना तत्व सच है, कितना झूठ है, इसका अनबायस्ड फियरलेस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब आरोपी कोई ताकतवर या बड़े ओहदे का व्यक्ति होता है, उस वक्त शंका ये हो जाती है कि ईमानदारी से तपास का काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में, समाज में रहने वाले छोटे से छोटे नागरिक को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि अगर कोई बड़ा आदमी गुनाह करता है तो उसके साथ कोई गैर तरह की मदद उसको नहीं मिलनी चाहिए। सामना ने इस तरह का कहकर मैं समझता हूँ कि हमारी न्याय प्रणाली और उस पर एक खामखा पीछे उछाला है कि वो हमारा आदमी है, बड़ा अफसर है, उस पर आरोप गलत लगा है, ये वो कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कोई जांच नहीं की है इसकी। जब तक कि इसकी जांच हो जाए, और अगर मैंने जैसे पहले कहा, अगर ये झूठा साबित हुआ तो उस झूठे आरोप लगाने वाले को बख्शना नहीं चाहिए। शुक्रिया आपका मेमन साहब हमसे बात करने के लिए। तो शिवसेना पक्ष में आई है यहाँ पर आईपीएस सुनील पारस्कर के रेप का आरोप उन पर लगाया है। कविता कृष्णन हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कविता जी, आप क्या बोलेंगी इस पूरे मामले पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, ये तो एक पैटर्न सा बन गया है, बल्कि कि मैंने जो शिवसेना ने अभी किया है, ये अजीब सा पैटर्न बन गया है कि बलात्कार के इस तरह के बड़े पदों पे जो आरोपी होंगे उनके बचाव में इस बेहुदे तरीके से लोग उतरेंगे। और एक तरह से ये क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन को जो चल रही है अभी भी, उसको इन्फ्लुएंस करने की एक कोशिश है। क्योंकि शिवसेना सामना में लिखेगा कि ये झूठा आरोप है। आप कैसे जानते हैं कि झूठा है कि सही है? एक बात, क्योंकि और इस तरह से पूरी तरह से मामले को झूठा बताना और उस पर पब्लिक एक राजनीतिक अभियान में उतरना, ये कुल मिला करके इस तरह के मामलों में पूरी तरह से एक बचाव की मुद्रा में उतरना, ये बेहद खतरनाक है महिलाओं के अधिकारों के लिए। और मैं ये बात भी कहना चाहूंगी, जो इससे पहले मुझे लगता है माजिद मेमन शायद आपसे बात कर रहे थे, अगर आरोप, झूठा आरोप क्या होता है बलात्कार के मामले में? ऐसे कई आरोप होते हैं जो हो सकता है साबित न हो, लेकिन और कुछ मामले जरूर ऐसे होते होंगे जिसमें साजिशाना तरीके से गलत आरोप लगाया गया है। अगर वैसा है तो अगर वो अक्यूज्ड इनोसेंट साबित होते हैं, उनके पास में लीगल एक्शन का दायरा है, जिसमें वो अपने डिफेमेशन के लिए तमाम, मतलब जो भी उनके
मानहानि के लिए वो कर सकते हैं मुकदमा। लेकिन आप ऑटोमेटिक अज्यूम करेंगे कि अगर आरोप साबित नहीं हुआ तो वो साजिशाना रूप का झूठा आरोप था, ये गलत बात है। और इस तरह के प्रवृत्ति को बताना और जिस तरह से बलात्कार के बारे में सामना के एडिटोरियल में लिखा गया है कि ये फैशन हो गया है बलात्कार का आरोप लगाना, ये मुझे बेहद गलत और बहुत ही आपत्तिजनक कमेंट लगता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका कविता कृष्ण जी हमसे बात करने के लिए। तो पीड़ित मॉडल ने आईपीएस सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाया है और इसके बचाव में अब उतर आई है शिवसेना। शिवसेना ने बहुत से सवाल यहां पर पूछे हैं। देर से शिकायत क्यों करी इस मॉडल ने, ये पहला सवाल पूछा है। आईपीएस सुनील पारस्कर का पक्ष ले रही है शिवसेना और बचाव में उतर आई है अब शिवसेना। आईपीएस के बचाव में यहां पर आई है। देर से शिकायत करने पर शिवसेना ने सवाल उठाए हैं। आखिरकार इस मॉडल ने देर से शिकायत क्यों की, ये सवाल उठाया है शिवसेना ने। रेप का आरोप लगाया है मॉडल ने आईपीएस अधिकारी सुनील पारस्कर पर। शोभा ओझा जी जुड़ गई हैं, महिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। शोभा ओझा जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले पर? शिवसेना पक्ष ले रही है यहाँ पर। देखिए, इस देश में कानून है। अगर कोई किसी पे आरोप लगाता है तो कानून के तहत तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात में अगर कोई भी व्यक्ति गलत पाया जाता है तो कानून के तहत उसे सजा होनी चाहिए। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस या पक्ष लेना या पक्ष में बयान देना कुछ समझ नहीं आता। अगर कोई आरोप लगा रही है किसी पे तो उसकी तहकीकात हो, जांच हो और अगर वो सही पाई जाती तो सजा हो। जी, गंभीर सवाल भी उठाए हैं यहाँ पर शिवसेना ने। शोभा जी कह रहे हैं कि 6 महीने तक चुप क्यों रही ये मॉडल, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई महिला आरोप लगा रही है, कुछ बात कह रही है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है या किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया है और वो भी एक पुलिस अफसर ने किया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अफसर तो रौबदार व्यक्ति होता है, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे पुलिस अफसर हो। व्यक्ति उसके खिलाफ मुंह खोलने में थोड़ा घबराता है, समय लगता है, बहुत सोच समझ के व्यक्ति आरोप लगाता है। तो निश्चित ही ये कि 6 महीने बाद आरोप लगाए, इसका ये मतलब तो नहीं कि जो आरोपी है उसने कुछ गलत किया है आरोप लगा के। अगर वो आरोपी पीड़िता को लगता है कि इस व्यक्ति ने उसके साथ गलत किया तो वो उस पे एफआईआर उसने लॉन्च करेंगे, तो बिल्कुल ठीक किया है, चाहे उससे मैंने बात ही क्यों नहीं किया। जी, शुक्रिया शोभा ओझा जी हमसे बात करने के लिए। तो आईपीएस सुनील पारस्कर के पक्ष में आ गई है यहाँ पर शिवसेना। शिवसेना ने बलात्कार के आरोपी आईपीएस सुनील पारस्कर का बचाव किया है। और अब आपको बताएं, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे जो है उनका ट्वीट आया है, किसी का पक्ष लेने का सवाल नहीं है लेकिन मीडिया ट्रायल गलत है। रेप कानून सख्त होने के साथ दोषी को कड़ी सजा मिले, ये कहना है आदित्य ठाकरे का, नेता है शिवसेना के। किसी का पक्ष लेने का सवाल नहीं है लेकिन मीडिया ट्रायल गलत है। रेप कानून सख्त होने के साथ दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ट्वीट किया है आदित्य ठाकरे ने।